तो वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि 10 फरवरी से सभी स्कूलों को खोलने का फैसला ले लिया गया है, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का खास ध्यान रखा जाएगा। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहेंगी। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि धर्मांतरण को लेकर शिकायतें आ रही थी, जिस पर संज्ञान लिया गया है। देखिए, हरियाणा में पहली क्लास से लेकर 9वीं क्लास के भी स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद हैं। सर, प्रदेश में पहली क्लास से लेकर 9वीं के भी स्कूल खोलने को मंजूरी दे दी गई है। हाँ बिल्कुल, हमने आज ही निर्णय लिया कि 10 फरवरी से हम सारी क्लासेज जो हैं सारे पूरी कैपेसिटी के साथ स्कूल खोलने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से हमने पहले 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल लेते वो बिल्कुल ठीक से चल रहे हैं, सारा कुछ, कोई समस्या नहीं है। और कोरोना का संक्रमण बहुत कम है, घटता जा रहा है। तो ये सारी परिस्थितियों को देखते हमने आज निर्णय लिया कि हम जो स्कूल हैं वो खोलने जा रहे हैं। तो ये पहली क्लास से 9वीं क्लास के स्कूल हैं सर, ये जब खोले जाएंगे तो ऑफलाइन जो शिक्षा चल रही थी पहले या ऑनलाइन जो चल रही थी वो किस तरीके से, क्या प्रावधान किया गया है? देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन उसी प्रकार से चलती रहेगी। और ये भी हमने छूट दी है बच्चों को कि जो बच्चे आना चाहते हैं वो आएँ, जो नहीं आना चाहते ना ही भी आएँ। अभिभावक तैयार हैं बच्चों को भेजने के लिए, भेजें। तो उस प्रकार की छूट हमने बच्चों को दी है और ऑनलाइन एजुकेशन उसी प्रकार से चलती रहेगी। तो क्या अब रिपोर्ट क्या है सर, जो 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए थे पहले, उसमें किसी तरीके से कोई संक्रमण का या कोई इस तरह की कोई परेशानी, दिक्कत नहीं थी? नहीं, देखिए, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक से स्कूल हमारे चल रहे हैं। और उसको देखते ही हमने निर्णय लिया कि हम सारे स्कूलों खोल रहे हैं। तो जो है वो पहली से 9वीं क्लास के जो स्कूल खोले गए हैं सर, इनके लिए जो है वो गाइडलाइन प्रोटोकॉल जो कोविड का है वो लागू रहेगा? हाँ बिल्कुल, जो प्रोटोकॉल है वो पूरी तरीके से उसी प्रकार से लागू रहेगा जिस प्रकार से पहले से चल रहा है जी। आगे ये शैक्षणिक सत्र जो खत्म होने वाला है सर, बच्चों के एग्जाम भी है, तो उसको लेकर क्या क्या चर्चा चल रही है? कोई किसी लेवल पर कोई बातचीत हुई हो? देखिए, परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है। अगर परिस्थितियां सामान्य रहती हैं तो निश्चित तौर से पेपर जो है हम ऑफलाइन लेंगे। और अगर संक्रमण बढ़ता है, वैसे इसकी उम्मीद नहीं है, उम्मीद पूरी यही है कि ठीक रहेगा सारा कुछ, लेकिन अगर बढ़ता है तो फिर हम ऑनलाइन लेंगे। तो अभी जो है वो सर, आज जो है वो हरियाणा कैबिनेट की भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। आप तमाम मंत्री मौजूद थे, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है। आज कई बड़े फैसले लिए गए सर। एक धर्मांतरण को लेकर फैसला हुआ है कि आगे आप विधानसभा के बजट सत्र में कानून लेकर आएंगे। तो इसकी क्यों जरूरत, आप हरियाणा सरकार को क्यों जरूरत उसकी लगी कि इस कानून को लेकर आने की जरूरत है? देखिए, इस प्रकार की बहुत सी कंप्लेंटें मिल रही थी और बाद में पर्चे भी दर्ज हो रहे थे या उसमें भी कंप्लेंट करते थे लोग। और वो कहते थे कि हमें बहका कर, सही जानकारी न देके हमारा मत परिवर्तन करने का काम किया, या हमें दबाव में देके या लालच में देके मत परिवर्तन करने का काम किया। आप भी कई बार खबरें छापते हैं कि भाई एक लड़का है जो वास्तविकता में उसका धर्म कुछ और था और दूसरे उसके साथ शादी उसने कर ली, बाद में पता चला कि वो नहीं था, दूसरा कुछ था, और उसके बाद लड़की ने शिकायत की कि मुझे तो पता ही नहीं था। इस प्रकार की कुछ बहुत सी घटनाएं रही थी। तो उन घटनाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने एक निर्णय लिया कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना मत परिवर्तन करना चाहता है, उसमें वो अपना मजहब परिवर्तन करना चाहता है, पंथ परिवर्तन करना चाहता है, तो उसके लिए है कि वो जो जिला उपायुक्त है उसके पास एक एप्लीकेशन देगा। उसको 1 महीने का टाइम है। तो सोच विचार के अगर करना चाहता है तो सरकार की कोई रोक नहीं है उस पर। लेकिन हमारी रोक सिर्फ इतनी है कि किसी को बहका के ना करे, किसी को दबाव दे के ना करे। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। अगर वो कोई करना चाहता है तो करे। अंतिम सवाल है सर, 5 राज्यों में चुनाव प्रचार जो जारी है, जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार हो रहा है। आप क्या मानते हैं, उत्तर प्रदेश और पंजाब की खासतौर पर अगर हम बात करें तो क्या देखते हैं, सियासी स्थिति क्या रहेगी? उत्तर प्रदेश में जो है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लहर है। योगी जी का पूरी लहर है, योगी जी के नाम की, मोदी जी के नाम की। और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे स्वीप करेगी। 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे जीतेगी। पंजाब में क्या कोई एक अच्छा परफॉर्म की उम्मीद करते हैं? देखिए, बिल्कुल 100% पंजाब में बहुत अच्छा परफॉर्म बीजेपी करेगी। और पंजाब के लोगों को इस बात का यकीन है कि पंजाब की स्थिति को अगर कोई ठीक कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। इन सरकारों ने कांग्रेस की जो स्थिति, पंजाब की जो स्थिति बना दी, उससे पंजाब का आम व्यक्ति भी दुखी है। एक टाइम था कि पंजाब देश का नंबर 1 स्टेट था, लेकिन आज पंजाब मेरे ख्याल से 7वें नंबर के 6-7वें नंबर पे आज है। आज बहुत पीछे पंजाब चला गया। तो वहाँ का आम आदमी भी अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है। और वो देख रहा है कि जिस प्रकार के लालच आज दिए जा रहे हैं,
वो कह रहे 1,000 रुपये हमारे महिला को देंगे, तो एक कह रहा 2,000 रुपये हमारे महिला को देंगे, एक कहता है हम इतने जो गैस के सिलेंडर है वो फ्री देंगे। आम आदमी को पता है कि जिनके पास कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं, कहाँ से दे देंगे, वो झूठ बोल रहे बिल्कुल। तो ऐसे लोग जो आज ही जनता को झूठ पकाने लग रहे, तो कल वो क्या करेंगे, तो उनको पता है इस बात का। इसलिए उनके मन में ये बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित तौर से पंजाब का भला होगा, पंजाब प्रगति की ओर बढ़ेगा। और जैसा वो स्वयं भी देख रहे हैं हरियाणा में, आज हरियाणा 14 फसलें खरीद रहा, जबकि पंजाब में 3 फसलें खरीदे, 2-3 फसलें खरीद रहे। इसी से जुड़ा सवाल है, किसान आंदोलन की जो अगुवाई करने वाले नेता थे वो भी राजनीतिक दल बनाकर मैदान में है, क्या कहेंगे? एक पुरानी कहावत है कि यजमान पूछ रहा था नाई से कि बाल कितने कितने बड़े हैं, तो नाई ने कहा कि भाई यजमानी भी आपके सामने आ जाएंगे। तो बस आएगा इलेक्शन में पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं, क्या पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा किसान नेता है कि नहीं है। वो बार बार, क्योंकि किसान एक बहुत बड़ा वर्ग है, उसका नाम लेके आदमी बड़ा बन जा कि भाई मैं किसान नेता हूँ। अब किसी ने फैसला नहीं करे आप किसान नेता हैं, किसान नेता तो जो कि है वो तो फिर इस देश में बहुत बड़ी ताकत है। अगर किसान किसी के साथ हैं तो इतनी बड़ी किसान, इतना बड़ा वर्ग है, सरकार बनाना और गिराना तो उनका बाएं हाथ का काम है, तो वो तो बहुत बड़ा वर्ग है। तो वास्तविकता में वो उसके नेता नहीं है। ठीक है, कुछ पार्टियों ने उनको सपोर्ट कर दी, कुछ वो उनका भी एक संगठन है तो उसने, लेकिन अगर सारे किसानों के आप प्रतिनिधि बनने की बात करो तो वो ऐसा नहीं है। और अभी पता चल जाएगा उसका सारा का सारा, अभी चुनाव में पता चल जाएगा कितने किसान उनके साथ हैं कितने नहीं है। बहुत बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद थे, जिन्होंने कहा है कि पहली क्लास से लेकर 9वीं क्लास के स्कूल खोलने को मंजूरी दे दी गई है। 10 फरवरी से ये स्कूल खोले जा रहे हैं। और साथ ही कंवरपाल गुर्जर ने तमाम राजनीतिक मुद्दों पर भी बात की है। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है और साथ ही कहा है कि पंजाब में भी बीजेपी अच्छा परफॉर्म करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।